यह किस्सा सदियों पुराने दौर का है, जब न तो बिजली थी, न मशीनें और न ही इंसानों में आज जैसी चालाकी। उस समय के लोग सीधे सादे दिल वाले लेकिन गहरी समझ और इंसानियत से भरपूर हुआ करते थे। एक समय था जब बगदाद अपने ज्ञान, तहजीब और न्याय व्यवस्था की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। उसी शहर में एक नेक दिल लेकिन गरीब लोहार साद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। साद का काम था रोज लोहे को पीटना, तलवारें और कुल्हाड़ियां बनाना, लेकिन उसकी आमदनी इतनी ही होती कि शाम का खाना नसीब हो जाए। वो इतना ईमानदार था कि कभी नापतौल में कमी नहीं करता और न कभी झूठ बोलता। एक दिन काम पर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी परिंदा मिला। उसने परिंदे को उठाया, पानी पिलाया और अपने घर ले जाकर उसका इलाज किया। 3 दिन बाद जब परिंदा उड़ने लायक हो गया तो साद ने उसे आजाद कर दिया। उसी रात उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और बोले, ए साद, तुमने अल्लाह की मखलूक पर रहम किया है, इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन एक आजमाइश के बाद। अगले ही दिन शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह की तलवार टूट गई है और जो भी सबसे बेहतरीन तलवार बनाकर देगा उसे इनाम और शाही दरबार में दर्जा मिलेगा। साद ने दिन रात मेहनत करके एक बेहद उम्दा तलवार बनाई और उसे महल पहुंचा दिया। बादशाह हुस तलवार से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वजीर आजम को साद का गरीब होना पसंद नहीं आया। उसने साजिश की और कहा, यह तलवार इसने खुद नहीं बनाई बल्कि कहीं से चुराई है। बिना तहकीक साद को जेल में डाल दिया गया। वहां उसने कई दिन भूखा प्यासा बिताया। एक रात उसने दुआ की, ए रब, मैंने हमेशा तेरे बंदों से भलाई की है, अब तू मेरे हाल पर रहम कर। उसी रात कुछ चोर पकड़कर जेल लाए गए। उनमें एक चोर ऐसा था जिसकी जान साद ने सालों पहले जंगल में बचाई थी, जब वह जख्मी और प्यासा था। उस चोर ने बादशाह के सामने गवाही दी कि साद एक नेक और सच्चा इंसान है और तलवार भी वही बनाता है। बादशाह को सच्चाई का पता चला, वजीर को सजा दी गई और साद को शाही हुनरमंद का खिताब दिया गया। बादशाह ने उसे खजाने से सोना भी इनाम में दिया और कहा, हमने तुम्हारी सच्चाई, सब्र और रहमदिली का इनाम देर से दिया है, लेकिन पूरा दिया है। साद जब अपने कच्चे घर लौटा तो उसकी सादगी और विनम्रता में कोई बदलाव नहीं आया। उसने गांव के अनाथ बच्चों और विधवाओं की मदद करनी शुरू कर दी और बच्चों को हुनर सिखाने लगा। लोग अब उसे साद-ए-साबिर के नाम से जानने लगे।